Good morning, students. I hope you all are healthy and fine in this COVID 19 pandemic. So, we are under the second chapter, Internet Services and Mobile Technologies. And in the first part, we have discussed about some services which are provided by Internet. In this video, we will discuss about some remote login protocols and file transfer protocols. आज के इस वीडियो में मैं आपसे रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के बारे में बताने वाला हूँ। इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी जो आपका सेकेंड चैप्टर है, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था आपसे कुछ सर्विसेज के बारे में जो कि इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि सर्च इंजन्स के बारे में बताया था मैंने आपको। ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या बॉडी होती है, कैसे आप ईमेल फॉरवर्ड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, कैसे उसको व्यू करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। साथ ही हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हमने आपसे डिस्कस कर लिया है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड हाउ टू यूज सर्च इंजन। In this video, we will discuss about file transfer protocol and remote login file transfer protocols. So first of all, what is FTP protocol? What is file transfer protocol? So FTP or file transfer protocol is a commonly used protocol for exchanging files over any network that supports the TCP/IP protocol such as the internet or intranet. तो दो तीन चीजें आपसे डिस्कस करनी है। जैसे कोई भी नेटवर्क जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट किया जा रहा है, तो मैंने जो चैप्टर नंबर 1 में आपको प्रोटोकॉल्स बताया था, तब मैंने बताया था आपको कि कोई भी जो हमारा क्लाइंट और सर्वर मोड में जब हम आप कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो डेटा है जिसको हम सेंड करना चाहते हैं, टीसीपी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस डेटा को स्मॉल पैकेट्स में क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पैकेट्स पे वो क्या करेगा, नंबरिंग करेगा। इसके बाद से उस पैकेट्स को जो हमारा रिसीवर एंड पे है, जहाँ पे हम उसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वहाँ पे टीसीपी क्या करेगा, फिर से उन पैकेट्स को सीरीज में जिस नंबर से वो पैकेट्स हैं उनको वो ओरिजिनल मैसेज, ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर देगा, और फिर रिसीवर एंड पे वो इंस्टॉल हो जाएंगे, ताकि जो हमारा ओरिजिनल डेटा था जिसको हमने नेटवर्क के में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया था, वो हमारा ओरिजिनल डेटा प्राप्त हो जाए। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वहां पे यूज किया जाता है कहीं पर भी जहाँ पे इंटरनेट या इंट्रानेट। तो इंटरनेट आप सब जानते हैं, इंटरनेट क्या होता है कि इंट्रानेट इज ए लोकल और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क स्पेशली यूज्ड इन प्राइवेट नेटवर्क्स क्रिएटेड यूजिंग वर्ल्ड वाइड वेब। तो जैसे इंट्रानेट क्या होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशंस होता है। ऐसा नेटवर्क हम बना रहे हैं जिसमें हम रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उस इंटरनेट, उस नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे, कोई भी बाहरी पर्सन उस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और ऐसे नेटवर्क पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी लिमिटेड होती है। वो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, या किसी भी जो जिस भी बॉडी ने उसको डिजाइन किया है अपने लिए, केवल उसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है। तो इंटरनेट और इंट्रानेट में यही डिफरेंस होता है कि इंटरनेट जो है वो ग्लोबल होता है, और इंट्रानेट होता है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एफटीपी में दो कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है एफटीपी सर्वर, और दूसरा बिहेव करता है एफटीपी क्लाइंट के जैसा। देर आर टू कंप्यूटर्स आर इन्वॉल्व इन एन एफटीपी ट्रांसफर। फर्स्ट वन इज एन एफटीपी सर्वर एंड सेकेंड वन इज एन एफटीपी क्लाइंट। तो what is FTP server? The FTP server is a computer that is running FTP server software. FTP सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर है जो FTP सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है। FTP सर्वर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जितने भी नेटवर्क के लिए कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट आएंगे, वो उनको एक्सेप्ट करेगा, और फिर ऑथेंटिकेट भी करेगा कि जो ये रिक्वेस्ट आ रहा है वो प्रॉपर चैनल से आता है या नहीं। सेकेंड है द FTP क्लाइंट। FTP क्लाइंट इज ए कंप्यूटर दैट इज रनिंग FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर। तो FTP क्लाइंट क्या करेगा, वो FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर को रन करेगा, ताकि वो कनेक्शंस को इनिशिएट कर सके, कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सके सर्वर पे,
और एक बार जब कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद से कोई भी जो भी फाइल मैनिपुलेशन का जो काम होता है, जैसे कि कैसे किसी फाइल को अपलोड किया जाए सर्वर पे, सर्वर से किसी फाइल या किसी डेटा को कैसे डाउनलोड किया जाए, या कोई भी फाइल जो पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको कैसे उसका नाम रीनेम उसको कैसे किया जाए, उस फाइल को कैसे डिलीट किया जाए। तो इस तरह से आप रिमोट प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। सपोज आप सर्वर पे जो भी डेटा है, आपका सर्वर पे जो भी फाइल्स हैं, उस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे कि अपलोडिंग फाइल, डाउनलोडिंग फाइल, रीनेमिंग फाइल्स या डिलीटिंग फाइल्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। The FTP client is a computer that is running FTP client software. An FTP client computer initiates a connection to the server. Once connected, एक बार जब कनेक्ट हो जाता है, the customer can do a number of file manipulation operations such as uploading files to the server, downloading files from the server, renaming or deleting files on the server and so on. तो ये FTP प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप फाइल को सर्वर से डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करनी होगी। उसके लिए आप या तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करिए या फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि ओपन विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर। सेकेंड है, इन द एड्रेस बार ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर विंडो टाइप FTP। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल आपको देना होगा FTP, फिर कॉलन, फिर 2 फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय द एड्रेस ऑफ द FTP सर्वर टू विच यू वांट टू कनेक्ट। इसके बाद से इस डबल फॉरवर्ड जो स्लैश है, इसके बाद से आपको उस सर्वर का एड्रेस देना होगा जहां पे आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। थर्ड है, विंडोज फाइल एक्सप्लोरर नाउ कनेक्ट टू द FTP सर्वर। और अगर आपने करेक्ट एड्रेस दिया है और FTP सर्वर आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, तो विदाउट प्रॉब्लम आप जो भी फोल्डर्स सर्वर पे हैं आप उनको एक्सेस कर पाएंगे अपने लोकल कंप्यूटर्स पे। जैसे कि आपको ऐसा फील होगा कि वो फाइल वो हमारे लोकल कंप्यूटर पे ही है। So FTP, if the connection is established without problems, you get to see all the folders on the server as if they were folders on your computers. इसके बाद से है फोर्थ स्टेप, टू अपलोड ए फाइल। अगर आपको फाइल सर्वर पे अपलोड करनी है तो क्या करना होगा, टू अपलोड ए फाइल ऑन FTP सर्वर यू नीड टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम कंप्यूटर एंड पेस्ट इट to the FTP server folder just as the way you copy other files on your computer। तो जैसे आप किसी फाइल को अपने लोकल कंप्यूटर में एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट करते हैं, सेम उसी फैशन में आप यहाँ पे भी सर्वर पे भी अगर आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपने लोकल कंप्यूटर से कॉपी करके उस सर्वर के फोल्डर पे आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो उसी को हम अपलोडिंग ए फाइल बताएंगे। और उसके बाद है डाउनलोडिंग ए फाइल। तो जैसे आपको FTP से कोई सर्वर FTP से आपको डाउनलोड करना है फाइल को, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ले सकते हैं, जैसे कोई भी फोल्डर आप वहां सर्वर से कॉपी करेंगे और जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं अपने लोकल कंप्यूटर पे, वैसे आप अपने फोल्डर में लोकल कंप्यूटर पे वहां पे पेस्ट कर लेंगे। So to download a file from FTP server, you just copy a file from any of the folders of the FTP server and paste it your computer's folder, just as the way you copy other files on your computer। तो सर्वर से कैसे कोई फाइल डाउनलोड करेंगे, आप वहां पे सिंपली सर्वर पे जाके उस फाइल को कॉपी कर लेंगे और अपने लोकल कंप्यूटर में पेस्ट कर लेंगे। इसी को डाउनलोडिंग ए फाइल फ्रॉम द सर्वर कहा जाता है। इसके बाद से बात करेंगे सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। इसके पहले मैंने आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP बताया। अब इसी का एक नया वर्जन है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क में तो आप चाहते हैं आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहे। तो सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए क्या होता है कि डेटा आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो था वो सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं था, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं था। डेटा ट्रेवलिंग ओवर FTP कैन इजिली बी स्टोलन। तो आसानी से उसको कोई भी थर्ड पर्सन एक्सेस कर सकता था। टू काउंटर दिस प्रॉब्लम SFTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड।
तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम SFTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए सिक्योर protocol for file transfer and it ensures security of the data based on the secure shell protocol। तो सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो एक एक्स्ट्रा लेयर का यूज करता है जिसे हम बोलते हैं SSH प्रोटोकॉल, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। सो SFTP इंश्योर्स डेटा सेफ्टी बाय टेकिंग दीज मेजर्स। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके SFTP प्रोटोकॉल डेटा को सिक्योर करता है। फर्स्ट है, SFTP requires that the client user must be authenticated by the server and the data transfer must take place over a secure channel। तो SFTP जो है वो सबसे पहले जो उसका सर्वर होगा वो ऑथेंटिकेट करता है क्लाइंट को कि जो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो रिक्वेस्ट आ रही है, क्या वो ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट से आ रही है या नहीं, वो जो यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। तो इसके बाद ही वो डेटा ट्रांसफर होती है। सेकेंड है, ऑल डेटा इज इनक्रिप्टेड बिफोर बीइंग सेंट अक्रॉस द नेटवर्क। तो नेटवर्क में कोई भी डेटा हम ब्रॉडकास्ट कर सेंड करने से पहले क्या करते हैं, उस डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। थर्ड है, SFTP इनक्रिप्ट्स बोथ कमांड्स एंड डेटा प्रोवाइडिंग इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी रिस्क। तो SFTP जो क्या करता है, कमांड्स को और डेटा को दोनों को ही इनक्रिप्ट कर लेता है ताकि जो हमारा प्रोटेक्शन है वो इफेक्टिव हो और हम नेटवर्क में डेटा को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर पाए। इसके बाद से है रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो रिमोट लॉगिन का मतलब ये है कि सपोज आप अपने घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपको अपने ऑफिस का कंप्यूटर सिस्टम यहाँ से एक्सेस करना है। तो इस कंडीशन में हम रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। सबसे जो ओल्डेस्ट मैकेनिज्म था उसको हम टेलनेट, टेलनेट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क और यू कैन से टेल टाइप नेटवर्क। तो टेलनेट जो है वो एक मैकेनिज्म है जिससे हम रिमोट प्लेसेस पे जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट इज ए सिंपल टेक्स्ट बेस्ड, ये क्या है, ग्राफिक्स का यूज नहीं करता था, सिंपल टेक्स्ट बेस्ड क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है दैट अलाउज डेटा एक्सचेंज ओवर TCP कनेक्शंस। तो जहाँ पे भी TCP कनेक्शंस ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है वहाँ पे आप ये रिमोट लॉगिन का यूज कर सकते हैं और रिमोट प्लेसेस पे जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है उनके फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, आपको सिंपली एक टेक्स्ट बेस्ड आपके पास एक विंडो आएगा जहाँ पे आपको अपना यूजर लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करना होगा और इसके बाद से अगर आपका क्रेडेंशियल मैच करता है तो आपको परमिशन दे दी जाएगी। आप उस रिमोट लोकेशन पे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको डिफरेंट कमांड्स का यूज करके आप उसके जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फाइल वहाँ पे स्टोर्ड है उसको एक्सेस कर पाएंगे। सो टेलनेट इज एन इंटरनेट यूटिलिटी दैट लेट्स यू लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम्स। बेसिकली ये टेलनेट प्रोग्राम गिव यू ए कैरेक्टर बेस्ड टर्मिनल। तो जैसे कैसा टर्मिनल देता है, ये कैरेक्टर बेस्ड टर्मिनल देता है, टेक्स्ट बेस्ड विंडो ऑन अनदर सिस्टम। इफ यू आर परमिटेड एक्सेस, अगर आपको एक्सेस परमिट हो गया, यू कैन वर्क ऑन दैट सिस्टम, तो आप उस सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं जस्ट एज यू वुड इफ वे आर सिटिंग नेक्स्ट टू इट। तो आपको ऐसा फील होगा कि आप उसके ठीक सामने बैठ के काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल योर होम, यू कैन लॉग ऑन टू अनदर कंप्यूटर विच इज इन योर ऑफिस, give commands as if you were using that computer's keyboard and gain access to all the computer resources। तो आप अपने घर से भी रह के आप अपने ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम को रिमोट लोकेशंस पे जहाँ पे भी आप सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, अगर वो TCP कनेक्शन से स्टेब्लिश है तो आप रिमोट लॉगिन का यूज करके उसके फाइल्स को यूज कर सकते थे। ये हम टेलनेट प्रोटोकॉल्स जो कि रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है इसमें आपको बताया गया। सेकेंड है सिक्योर कॉपी, SCP प्रोटोकॉल। So there are protocols that allow to copy files between two servers or two connected machines over the internet। SCP secure copy is one such protocol। तो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल क्या करता है, ये अलाउ करता है कि आप कैसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए दो
कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू या किसी भी नेटवर्क के थ्रू, तो वो कॉपी कर सकते हैं। ये सिक्योर कॉपी कैसे होता है? क्योंकि ये डेटा को इनक्रिप्ट करता है। ये जो एसएसएच हमने बताया सिक्योर सेल, इसका बेनिफिट इसमें एससीपी में यूज होता है। The SCP protocol allow you to transmit files from one machine to another over internet with encryption benefit of SSH। तो सिक्योर सेल का यूज करके सिक्योर कॉपी आप कर सकते हैं दो डिफरेंट कनेक्टेड डिवाइसेज के बीच में जो कि इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएसएच प्रोटोकॉल जो है वो एसएफटीपी से और एससीपी से कैसे रिलेट करता है? तो आप बताएंगे कि सर एसएसएच प्रोटोकॉल का यूज करके ही एससीपी में भी डेटा इनक्रिप्ट होता है। डेटा को हम चेंज करते हैं नेटवर्क में सेंड करने के लिए, ताकि वो हमारा रिसीवर एंड पे जब रिसीव हो तो फिर वो इनक्रिप्टेड जो हमारा डेटा था उसको ओरिजिनल टेक्स्ट में, ओरिजिनल डेटा में ट्रांसफर किया जा सके। तो ये काम कौन करता है? एसएसएच प्रोटोकॉल, एसएफटीपी में भी और एससीपी में भी। इसके बाद से बात करते हैं थर्ड टाइप जो है सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो डेटा को सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। ये एक तरह से क्या करता है, क्लाइंट और जो हमारा सर्वर है इसके बीच में एक डेडिकेटेड लाइन स्टेब्लिश करता है और डेटा को क्या करता है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है। इस सर्विस को एससीपी प्रोटोकॉल भी यूज करता है और एसएफटीपी प्रोटोकॉल भी यूज करता है। द SSH इज ए टेलनेट लाइक प्रोटोकॉल। बिल्कुल जैसे टेलनेट हमारा था, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे यूज करता था क्लाइंट सर्वर को, सेम इसी फैशन में, सेम इसी मैनर में ये भी वर्क करता है। SSH इज ए टेलनेट लाइक प्रोटोकॉल इन फंक्शनैलिटी बट इट इज ए सिक्योर प्रोटोकॉल कंपेयर टू टेलनेट। लेकिन कंपेयर टू टेलनेट ये सिक्योर प्रोटोकॉल है। रिमोट लॉगिन के लिए ये भी यूज होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको आप प्रॉम्प्ट जो होता है उस पर आप अपने क्रेडेंशियल को फिल करके, टेक्स्ट बेस्ड क्रेडेंशियल को फिल करके आप यूज कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जो आपके कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सिक्योर सेल इज ए रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल दैट लॉग्स ऑन टू रिमोट मशीन वाया ए सेल where all data between the client and server is encrypted. The SSH protocol ensures security cell using other protocols like SCP and SFTP. इसके बाद से सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग एसएसएच। तो एसएसएच का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारा ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स था जैसे कि टेलनेट था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, या जो हमारा ईमेल है, ये सिक्योर नहीं है क्योंकि जो डेटा शेयर होता था या जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करते थे वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। यानी कि वो टेक्स्ट जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, कोई भी उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। एसएसएच क्या करता है, उस डेटा को इनक्रिप्टेड कर देता है, दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे कि अगर कोई पर्सन अगर उस डेटा को एक्सेस भी कर लेता है तो भी वो उसका यूज नहीं कर पाएगा। द डेटा दैट इज एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड द सर्वर कंप्यूटर इज नॉट सेंट डायरेक्टली टू दैट मशीन, इट इज राउटेड थ्रू सेवरल मशीन्स टू गेट देयर। तो जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल्स थे जैसे टेलनेट था या एफटीपी था, इसमें क्या होता था, क्लाइंट से सर्वर के बीच में डायरेक्टली वो मैसेज ट्रांसफर नहीं होते थे, उनके बीच में जितने भी नोड्स होते थे सब पे वो डेटा ट्रांसफर होता था। इससे क्या होता था, डेटा सिक्योरिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती थी। कोई जितने भी नोड्स हैं सबके थ्रू वो मैसेज होके जाता था और इससे कोई भी जो नोड्स उसमें कनेक्टेड है, वर्क स्टेशन है, वो उसको पैकेट को एक्सेस कर सकता था। लेकिन अगर आपने एसएसएच का यूज किया, बट इफ वी यूज एसएसएच, it secures your data by creating a secure connection with encrypted data। एसएसएच के आ जाने से दो बेनिफिट आपको मिला। सबसे पहले तो ये कि जो आपका डेटा था वो साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया, और साइफर टेक्स्ट में चेंज होने के बाद इंक्रिप्टेड फॉर्म में जब ट्रांसफर हुआ तो अगर उसको किसी ने एक्सेस भी कर लिया तो वो उसका यूज नहीं कर पाएगा। सेकेंड बेनिफिट ये है कि ये डेडिकेटेड कनेक्शन स्टेब्लिश करता था क्लाइंट और जो हमारा सर्वर है इसके बीच में, और इसी की वजह से हमारा जो डेटा है वो हमेशा सिक्योर होता है। एसएसएच का ये सिग्निफिकेंस है।
This ensures that only the client and the server will have the access to the actual data. तो जो actual data है उसको केवल client और server ही access कर पाए। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे सपोज कोई भी हाईवे है और आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं बस में, तो आपको क्या होता है कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बस स्टॉप्स होती हैं। तो फिर अगर आप वहाँ पे हैं तो कोई भी, अगर आप उसमें कोई बस से के थ्रू कोई भी मटेरियल आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं, जितनी भी बस स्टॉप्स हैं वहाँ पे उस डेटा को, उस मटेरियल को, वो जहाँ पे भी बस रुकेगी, जितने भी स्टॉप्स हैं सब जगहों पे उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन वो अगर आपका प्राइवेट बस है जहाँ पे केवल आपको अपने जगह से शुरू करना है और अपने जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे ही वो एक्सेस होगा, तो बीच के जो भी नोड्स हैं या बीच के जो भी हमारे स्टाफ्स हैं वहाँ पे उस मटेरियल को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो पहले जो था टेलनेट, वो एक क्या था, ओपन हाईवे था। ओपन हाईवे था, जितने भी स्टॉप्स थे सब पे डेटा को एक्सेस किया जा सकता था। लेकिन जब हमारा एसएसएच आ गया तो वो क्या हुआ, हमारे लिए एक डेडिकेटेड लाइन बना दी गई कि डेटा क्लाइंट से सर्वर तक जो है वो बिना किसी बैरियर के ट्रांसफर होगा। तो ये सिग्निफिकेंस है एसएसएच प्रोटोकॉल का। इसी के बेसिस पे हमने आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ है। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला है नेम सम प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन ऑन ए सर्वर। तो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स का नाम बताना है जो कि रिमोट लॉगिन में हेल्प करते हैं। सेकेंड है नेम सम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स यूज्ड ओवर इंटरनेट। थर्ड है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एसएसएच प्रोटोकॉल, तो मैंने अभी आपको बताया। फिर फोर्थ है व्हाट इज एस एफ टी पी कॉल्ड ए सिक्योर प्रोटोकॉल। तो एस एफ टी पी प्रोटोकॉल को सिक्योर प्रोटोकॉल क्यों कहा जाता है इसके बारे में आप बताएंगे। फिफ्थ वन है व्हाट इज टेलनेट, टेलनेट क्या होता है और ये क्यों यूज किया जाता है, व्हाई इज इट यूज्ड। लास्ट वन है व्हाट इज एस एस एच, हाउ इज इट रिलेटेड टू एस एफ टी पी एंड एस सी पी प्रोटोकॉल। तो एस एस एच क्या होता है और ये कैसे रिलेटेड है एस एफ टी पी से और एस सी पी प्रोटोकॉल से, ये भी आपको बताना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे वेब सर्विसेज के बारे में। जैसे कि वेब सर्विसेज आपको पता है चैटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई गवर्नेंस, ई रिजर्वेशन एंड ई ग्रुप्स। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद से हम बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, और लास्ट वन में हम मोबाइल टेक्नोलॉजी जो कि 3G 4G MMS, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सेकेंड चैप्टर हमने आपको आज बताया प्रोटोकॉल्स के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।